नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, देश ही नहीं विश्व में भी तेल, गैस और खाद की आवाजाही पर जो संकट आया है उससे आम जन, साधारण नागरिकों का जीवन अब जैसे झुलसने लगा है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये है कि ईरान ने आखिरकार भारत समेत उसके जो अन्य मित्र देश हैं उनके लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की औपचारिक घोषणा कर दी है। ईरान ने भारत के लिए औपचारिक तौर पर होर्मुज खोलने का जो ऐलान किया है उससे आने वाली जो मुश्किलें थीं उन पर अब विराम लग सकता है। भारत ने ईरान के साथ कूटनीतिक तरीके से अपनी नीतियों को साझा किया और ईरान ने भारत के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने की औपचारिक घोषणा कर दी। पूरा विश्व जहां एक और युद्ध की आंच में उलझा हुआ है, वहीं भारत हमेशा से ही शांति की सलाह देता रहा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज नई दिल्ली को विश्व शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही जा रही है। भारत में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के हवाले से ये जानकारी साझा की है। ईरान ने बुधवार को ही ये साफ कर दिया था कि वो मित्र देशों के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल रहा है। दरअसल ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के फैसले की जानकारी देते हुए लिखा, जो लिखा है वो आपको मैं पढ़ के बताती हूँ। उन्होंने लिखा कि हमने होर्मुज स्ट्रेट से चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान को गुजरने की अनुमति दी है। इधर ईरान की ओर से इस घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी होर्मुज खोलने का आह्वान किया है। उनका कहना है होर्मुज जलडमरू मध्य का लंबे समय तक बंद रहना वैश्विक बुआई के समय के एक बहुत ही खास मोड़ पर तेल, गैस और उर्वरक की आवाजाही को बाधित कर रहा है। सभी क्षेत्र और उससे भी आगे सामान्य लोग गंभीर मुश्किलें झेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध के प्रभावों को कम करने की कोशिश कर रहा है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए सबसे आसान तरीका है युद्ध बंद हो तुरंत। और इसके साथ ही यूएन ने अमेरिका और इजराइल को भी फौरन युद्ध बंद करने का संदेश दिया। आपको बता दें, इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि मध्य एशिया में संघर्ष बहुत आगे बढ़ चुका है। अमेरिका और इजराइल के लिए मेरा संदेश है कि अब हर हाल में युद्ध बंद हो। जैसे जैसे मानवीय पीड़ा बढ़ती जा रही है, नागरिकों की मौतों की संख्या भी बढ़ रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विनाशकारी होता जा रहा है। तो 2 बार यूएन की तरफ से इस तरह के संदेश दिया गया, इस तरह का मैसेज आया। उन्होंने अपील की, आह्वान किया युद्ध बंद करने का। इधर पर्दे के पीछे की बात करें तो भारत समेत सभी मित्र देशों की बातचीत ईरान के साथ लगातार चल रही है। जंग समाप्त करने को लेकर कई देश एक साथ हैं और इसी का नतीजा है कि बुधवार को ही ईरान ने मित्र देशों को ये संकेत दे दिया था। 25 मार्च 2026 को न्यूयॉर्क ने ईरान मिशन में साफ कर दिया था कि वो गैर शत्रु देशों के जहाज़ों को ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने देगा। और अब इसके बाद से खबर ये है कि ईरानी अधिकारियों से तालमेल के बाद ही जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे, क्योंकि ईरानी डिफेंस काउंसिल ने इसी तरह की घोषणा कर रखी है कि होर्मुज स्ट्रेट से गैर शत्रु जहाज़ों का गुजरना ईरानी अधिकारियों से पूर्व तालमेल के साथ ही होगा और इसका पूरी कड़ाई से पालन भी किया जाएगा। तो अब अगर भारत की बात करें तो होर्मुज जलडमरू मध्य से अभी तक गुजरने वाले भारतीय जहाज हैं एलपीजी टैंकर शिवालिक, एलपीजी टैंकर नंदा देवी, एलपीजी टैंकर जगबसंत और एलपीजी टैंकर फाइन गैस। अब बताया ये जा रहा है कि अंतिम दोनों जहाज शनिवार शाम तक भारत पहुंचेंगे। तो इसे ही कहते हैं दमदार कूटनीति, विदेश नीति, जिसे लेकर विपक्ष तरह तरह के नैरेटिव चला रहा है। संकट के समय आपदा में अवसर खोज रहा है विपक्ष, जनता को भ्रमित कर रहा है। भारत सरकार की कोशिश यही है कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो, लोगों को ज़रूरत के मुताबिक सामान मुहैया कराया जा सके। सरकार की प्राथमिकता भी यही है और अच्छे संकेत ये मिल रहे हैं कि भारत के लिए अब खोल दिया गया है होर्मुज स्ट्रेट। तो यूं ही नहीं, ईरान ने खुलेआम ऐलान किया है भारत की कूटनीति यहाँ कामयाब हुई है, जिसका ईरान समर्थन कर रहा है और भारत की संस्कृति का मूल मंत्र भी यही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।